हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं फातिमा नूर आज मैं आपको सुनाऊंगी मोहब्बत की लाजवाल कहानी, शरीफ फरहाद की कहानी। शरीफ फरहाद बलूचिस्तान के ज़िला लसबीला से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर ज़िला औरान के तहसील झाव में वाक़या ये मज़ार शरीफ फरहाद के नाम से मंसूब है। तलाश माश में इधर का रुख किया तो इस ज़ियारत का दीदार का शरफ भी हासिल हुआ। वैसे कहानियों में ये बताया जाता है कि ईरान का बादशाह खुसरू था और शरीफ खुसरू की बीवी थी। फरहाद एक गरीब जवान था जो शरीफ को दिल दे बैठा। खुसरू ने फरहाद के लिए ये शर्त रख लिया कि अगर वो पहाड़ से दूध का नहर निकाले तो वो शरीफ को इसके हवाले करेगा। और खुसरू को पता था कि ये एक नामुमकिन काम है, लेकिन फरहाद शरीफ के इश्क में अंधा था। इसने जब पहाड़ को खोदना शुरू किया तो दूध भी साथ साथ निकलता रहा। जब ये बात खुसरू तक पहुंची तो इसने फरहाद को जान से मार दिया और फरहाद की लाश देखकर शरीफ भी फोत हो गई। कायरीन, अब मैं आपको बलूचिस्तान की शरीफ फरहाद के लाजवाल इश्क की दास्तान सुनाती हूँ जो मुझे एक मुकामी बुजुर्ग ने सुनाई है। और ये बुजुर्ग उमूमन इसी मकबरा पर मौजूद भी रहता और इसकी देखभाल करता है। इन बुजुर्ग के बकौल शरीफ लसबीला के नवाब की बेटी थी और इंतहाई शान शौकत से जिंदगी गुजार रही थी, जबकि फरहाद एक गरीब मजदूर का बेटा था और नवाब के घर में नौकर था। इसने जब शरीफ को देखा तो इस पर दिल दे बैठा, जबकि दूसरी तरफ शरीफ भी फरहाद के इश्क में दीवानी हो गई। जब बेला के नवाब को अपनी बेटी के मोहब्बत का इल्म हुआ तो इसने फरहाद को अपने घर की नौकरी से निकाल दिया, मगर इससे आग और भी ज्यादा भड़का। अब नवाब ने फरहाद को जान से मारने की प्लानिंग बना ली, लेकिन मशीरों ने शरीफ की हालत देखकर ये मशवरा दिया कि फरहाद के सामने कोई ऐसी शर्त रख लो जो इसको पूरा नहीं कर सकता। इस तरह वो शरीफ से दूर हो जाएगा और इज्जत भी बाकी रहेगी। कायरीन ग्रामी बुजुर्ग ने पहाड़ को जबले शरीफ बताया और साथ में ये भी फरमाया कि इसके लसबीला के मुखालिफ सिमत में एक ठंडे पानी का चश्मा था और बादशाह ने ये शर्त रख लिया कि अगर वो इस पानी को लसबीला की तरफ लाने में कामयाब हुआ तो वो शरीफ को इनके हवाले कर देगा। और ये भी याद रहे कि शीर बलोची में दूध और ठंडे पानी को कहते हैं। इस निस्बत से शरीफ बन गई। असल नाम कुछ और था बकौल बुजुर्ग के। किस्सा और मुख्तसर फरहाद ने शर्त कबूल कर ली और अपने काम में मगन हो गया और दिन रात एक एक करके काम करता रहा। जब लोगों ने देखा कि फरहाद तो खुदाई करके पानी लसबीला की तरफ पहुंचाने वाले हैं, लोगों ने इसकी खबर फौरन नवाब को पहुंचा दी। ये बात सुन के वो सख्त परेशान हुआ और बीमार पड़ गया। नवाब के नौकरों में एक बूढ़ी औरत थी जिसने ये जिम्मेदारी उठाई कि वो फरहाद के इस मिशन को नाकाम बनाएगी। बूढ़ी औरत हाँफती कांपती फरहाद के पास पहुंच गई और कहने लगी, शरीफ कब से मर चुकी है और तू इधर उनके इश्क में पहाड़ खोद रहा है। आज वो मेरे साथ, मैं तुम्हें उनका कब्र दिखाती हूँ। इस बात का सुनना था कि फरहाद ने गेंदती के तेज धार से अपनी पेशानी पर वार किया और अपनी जान दे दी। दूसरी रिवायत यह है कि बूढ़ी औरत ने फरहाद की खुदाई वाली जगह पर सख्त पत्थर या लोहा रखा था, जिससे टकरा कर गेंदती फरहाद की पेशानी में पवस्त हो गया और वो फोत हो गया। फरहाद के मौत की खबर लेकर बूढ़ी औरत नवाब के घर पहुंची तो शरीफ दीवाना वार भागती हुई इस मुकाम पर पहुंची जहां फरहाद की मौत वाक़या हुई थी। फरहाद की लाश देखने के बाद शरीफ ने अपनी गेंदती से जान ले ली और मोहब्बत का ये लाजवाल दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गया। दूसरी रवायत यह है कि शरीफ को जब फरहाद की मौत का पता चला तो इस पर दिल का दौरा पड़ा और वह शिद्दत गम से जांबर न हो सकी। कायरीन ग्रामी कहते हैं कि शरीफ को लसबीला में दफनाया गया था, जबकि फरहाद को उसी मकाम पर दफनाया गया जिधर अब ये मज़ार मौजूद है। सुबह उठ के जब लोगों ने शरीफ की कब्र शक पाया और लाश फरहाद के कब्र में मिली, तब लोगों ने दोनों को एक ही कब्र में दफना दिया। अब भी कब्र के सरहाने पर 2 तख्ते लगे हुए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि इसमें 2 लोग दफन हैं। और कब्र के सरहाने संगमरमर के तख्ते पर बलोची ज़बान में कुछ अबारात दर्ज हैं और गालबन ये कोई इशार हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं लस्सी बलोची ज़बान से नाबल्द हूँ और मेरा बुजुर्ग
گائیڈ بھی ناخواندہ تھا اور وہ بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تصویر اچھی ہو اور تصویر میں کندہ حروف نظر آ رہے ہیں۔ اگر کسی دوست کو ان کا مطلب معلوم ہو تو وہ براہ کرم رہنمائی فرما دے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت جھاؤ اور لسبیلا کے درمیان راستہ نہیں تھا اور نواب نے فرحاد کو راستہ بنانے کی شرط رکھ لی اور اس مزار والے مقام پر پہنچ کر درجے والا واقعہ پیش آیا۔ چونکہ مزار بالکل روڈ کے ساتھ واقع ہے اس لیے یہ سچی بھی ہو سکتا ہے۔ جو میں نے سنا آپ سے بیان کر دیا، اگر کوئی کوتاہی غلطی ہو تو معاف فرمائی جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری سنائی گئی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔